पुलिस वाले ले हैं रात में 12 बजे 1 बजे सुबह 4 बजे जाकर घर बैठ जाओ। कोई बात कौन सी, हमारे घर में माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। पुलिस वाले रात में 12 बजे सिविल ड्रेस में भी जाके परेशान करें जी। हम कोई भगोड़े नहीं है। मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाडडा विधानसभा में और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम किसान संगठन है। आज कहीं ना कहीं जिन किसानों के ऊपर 15 अगस्त को हांसी में लाठीचार्ज हुआ और जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा करने की मांग को लेकर ये किसान आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा तो जो जीवन हत्याकांड है उसमें हमारे किसान नेताओं को जिस तरीके से इस निर्दयी सरकार ने गिरफ्तार किया, तुरंत उनकी रिहाई किया जाए, नहीं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो किसान और मजदूर कौम है एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। देशद्रोह का मुकदमा कौन सा मुकदमा होगा जब ये किसान पूरे देश की 75% अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं। ज्ञापन तो हमें बाडडा के विधायक को सौंपना था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारे बाडडा के लोगों का एक दुर्भाग्य है कि हमारे एक चुने हुए प्रतिनिधि का बाडडा में कोई ऑफिस भी नहीं है। कमी किसकी है? आखिर जिताया भी तो आपने है, जनता ने जिताया उनको। जिताने से पहले हमें ये थोड़ी ना पता था कि हम एक सांप को पाल रहे हैं। जो जीवन हत्याकांड मामला था उसमें नायब सैनिक के साथ मीटिंग होती है और उन्होंने कहा कि जिन किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उनको हम वापस ले लेंगे। अगर ये मुलाकात 13 या 14 तारीख को सीएम साहब कर लेते तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती और ये नौबत नहीं आती। जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं और जिनको भोंडसी जेल भेजा गया है उनको रिहा करो की मांग को लेकर ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। हांसी के अंदर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, हमारे किसान नेता सुरेश घोष को गिरफ्तार किया गया है। धोखेबाज सरकार का हमें कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये क्रांतिकारी आंदोलन आज बाडडा की जन क्रांति भूमि से हम शुरू कर रहे हैं। अगर अन्याय होगा तो हर किसान मजदूर कर्मचारी सब सड़क के ऊपर होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाडडा विधानसभा में और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम किसान संगठन है। आज कहीं ना कहीं सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने काफी मुद्दे साथ लेकर चल रहे हैं। ट्रेड डील का मुद्दा हो गया और जिन किसानों के ऊपर 15 अगस्त को हांसी में लाठीचार्ज हुआ और जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा करने की मांग को लेकर ये किसान आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भारी रोष भी देखा जा सकता है। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज किन किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा तो जो जीवन हत्याकांड है उसमें हमारे किसान नेताओं को जिस तरीके से इस निर्दयी सरकार ने गिरफ्तार किया, तुरंत उनकी रिहाई किया जाए, नहीं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो किसान और मजदूर कौम है एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। दूसरा, जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ करने जा रहे हैं, हमारे किसानों की मौत का जो एक मुख्य एजेंडा तैयार कर रहे हैं, उस ट्रेड डील को वापस ले। और जो स्मार्ट मीटर है या कृषि क्षेत्र का एक नया विभाग बनाने जा रही है सरकार, उनको वापस ले। इसी बात के तहत आज बाडडा में यह विशाल किसानों का एक रोष प्रदर्शन आयोजित किया गया। देशद्रोह का मुकदमा कौन सा मुकदमा होगा जब ये किसान पूरे देश की 75% अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं। यदि वो देशद्रोही हो गए तो इस देश की अर्थव्यवस्था कौन चलाएगा? हमारे किसान परिवारों से ही हमारे किसानों के बेटे भाई जो इस देश की सेवा करने का काम करते हैं, वो देशद्रोही कैसे होगा? जो किसानों के परिवार से अब कॉमनवेल्थ में देखा होगा आपने, ज्यादातर गोल्ड मेडल या मेडल लाने का काम किया हरियाणा की किसान कौम थी, तो ये देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? तो ये देख लीजिए, ये बाडडा विधानसभा के किसानों के द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, बारी बारी बातचीत करेंगे। जी, जी, क्या कहना चाहेंगे? आज किन किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? आज एक तो जो हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया हांसी में, उनको रिहा करने के बारे में, और दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है अमेरिकी ट्रेड डील जो सरकार लागू कर रही है, उसका विरोध करना और उसको लागू ना होने देना। ट्रेड डील का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि इससे तो किसानों को फायदा होगा। नहीं, अगर ये ट्रेड डील लागू हुई तो फायदा क्या होगा एक बार वो सरकार बताए, तो उसकी अगर जो सरकार हमारे को अगर अच्छी तरह से समझाती है तो हम उसकी बात मान लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ट्रेड डील अगर लागू हुई तो जो अमेरिका के जो प्रोडक्ट भारत में आएंगे उसकी वजह से जो देश का किसान पहले ही आर्थिक स्थिति से बुरी तरह से जूझ रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आप किसको ज्ञापन सौंपने के जा रहे हैं आगे? ज्ञापन तो हमें बाडडा के विधायक को सौंपना था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जिस विधायक को हमने बनाया था बाडडा से, उसका बाडडा घर नहीं है इस पे हम जा करके ज्ञापन सौंप सके। ये हमारे बाडडा के लोगों का एक दुर्भाग्य है कि हमारे एक चुने हुए प्रतिनिधि का बाडडा में कोई ऑफिस भी नहीं है। हमें
कम से कम भी 60-70 किलोमीटर पातुवास गांव में उनके आवास पे जाना पड़ता है, और पातुवास में भी नहीं मिलते। लगभग तो 200 किलोमीटर हमें गुड़गांव जाना पड़ता है। कमी किसकी है? आखिर जिताया भी तो आपने है, जनता ने जिताया उनको, जनता ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। नहीं, जिताने से पहले हमें ये थोड़ी ना पता था कि हम एक सांप को पाल रहे हैं। पहले तो यहाँ पे किसानों के बीच में भी रहते थे, हमें लगता था कि एक शहीद का बेटा है और किसानों के हर मुद्दे पे किसानों के साथ रहता है, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी में जा करके जैसा ही हो जाएगा। लेकिन अभी देखा गया, अभी जो जीवन हत्याकांड मामला था उसमें नायब सैनिक के साथ मीटिंग होती है और उन्होंने कहा कि जिन किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उनको हम वापस ले लेंगे। अगर ये एफआईआर जो आज कह रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे, और ये जो सीएम साहब कह रहे हैं कि आज मुलाकात हुई है, अगर ये मुलाकात 13 या 14 तारीख को सीएम साहब कर लेते तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती और ये नौबत नहीं आती। लेकिन सीएम साहब भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आपस में टकराव हो और दोनों तरफ से सिर फूटे, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। नहीं तो ये फैसला तो अगर सीएम साहब चाहते तो 13 या 14 तारीख को भी कर सकते थे। तो अब क्या लगता है, सीएम साहब ने कह दिया कि उनको बरी कर दिया जाएगा, क्या लगता है आने वाले समय में आज शाम तक क्या बरी हो जाएंगे जो किसान गिरफ्तार किए गए? हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे साथी जल्द ही हमारे बीच में हों, लेकिन जिस सीएम सैनी से मुलाकात की बात हो रही है, हम उनकी बातों के ऊपर भरोसा तो कम करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, किसी ना किसी की बातों के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा। तो ये बारडा विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रांतिकारी चौक पर ये किसान पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं तपती गर्मी में भी किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार आगे बढ़ने का ये काम कर रहे हैं। और ट्रेड डील का मुद्दा लेकर और स्मार्ट मीटर और जिन किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है 15 अगस्त को, और जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं और जिनको भोंडसी जेल भेजा गया है, उनको रिहा करो की मांग को लेकर ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। और जो बाकी किसान हैं, जो किसान नेता हैं, उनसे भी बातचीत करवाने का काम करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आज इतनी गर्मी, तपती गर्मी में भी आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए लांबा साहब, 80 के अंदर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। हमारे किसान नेता सुरेश घोष को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसको बोल रहे हैं कि आज शाम तक छोड़ देंगे और जीवन कुंडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन धोखेबाज सरकार का हमें कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये क्रांतिकारी आंदोलन आज बारडा की जन क्रांति भूमि से हम शुरू कर रहे हैं। और ये आग आज तक इस क्रांतिकारी भूमि से सुलगी हुई आग हरियाणा सरकार को पछाड़ के छोड़ती है, क्योंकि जितनी भी सरकारें हमारे पीछे के आंदोलन में जो आगे अड़ी हैं उनको आज तक इतिहास है, चाहे चौटाला सरकार हो, बंसीलाल सरकार हो, बारडा के अंदर जो भी क्रांतिकारी किसानों के साथ जो अन्याय और धोखा करता है, किसानों के साथ अन्याय करता है, उनको किसान योद्धा सहन नहीं करते। इसलिए आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लामा साहब बहुत बड़े ये पहले से ही कॉल थी, विधायक को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद हम सभी अपने जुलूस के तौर पर क्रांतिकारी चौक पर नारा लगाते हुए सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज उठा रहे हैं कि या तो न्याय मिले, अगर अन्याय होगा तो हर किसान, मजदूर, कर्मचारी सब सड़क के ऊपर होंगे। आपने अभी कहा कि हमें सीएम साहब पर विश्वास नहीं, सरकार पे विश्वास नहीं है, लेकिन सरकार ने तो मीटिंग के दौरान कह दिया कि उनको बरी कर दिया जाएगा। अरे लांबा साहब, कितनी बार बरी करते हैं और झूठे मुकदमे फिर फंसा के छोड़ देते हैं। ये तो इनका ये है कि जल्दी से इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, इसलिए इसको ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं, अगर सारे मुकदमे और चारों मांगे अगर मान ली गई है, तो हम चाहते हैं कि भाई का अंतिम संस्कार आज हो और हमारे किसान नेताओं की रिहाई हो। और क्या क्या मुद्दे, जैसे स्मार्ट मीटर का हो गया, ट्रेड डील का मुद्दा भी लेकर चल रहे हैं? हमारा तो महापंचायत थी आज से 1 महीना पहले लांबा साहब, उसमें भी हमने बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी हम बिजली मीटर बिल नहीं लगने देंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ अपना फ्लैट रेट का जो मुद्दा है वो है, और आज तक इसको किसी ने नहीं छेड़ा। ये सरकार इसके ऊपर एग्रो डिस्कॉम ला के बर्बाद करना चाहती है, हम किसी भी सूरत में इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ये देख लीजिए, ये किसानों की तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया और जिनको भोंडसी जेल में भेज दिया गया है, उनको इनकी डिमांड ये है कि उन किसान साथियों को रिहा करें, जल्दी से जल्दी उनको बरी किया जाए, ताकि वो आने वाले समय में भी किसानों की आवाज़ उठाते रहें। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई कहा के मुकदमा सारा वापिस ली छोड़े। अभी आपने कहा कि हम अपने विधायक को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, क्या आपका विधायक यहाँ पर आएगा? ना, कौन नहीं आवा, एसडीएम के माध्यम से देंगे।
तो विधायक क्यों नहीं आ रहा आपके बीच? यहाँ कोई उसने ऑफिस नहीं खोल रखा, अपने घर को ऑफिस बना रखा है। बारडा को बारडा समझता है नहीं है वो। फार्म हाउस पे कौन जाए? लंबा साहब, पहला इतिहास ऐसा है जो हमारे विधायक का कहीं ऑफिस नहीं है। यहाँ बारडा के अंदर जनता जाती है तो वहाँ बुला लेते हैं। कहाँ कि आओ मेरा फार्म हाउस है। अरे दादरी से भी 10 किलोमीटर आगे है, बारडा से 50 किलोमीटर पड़ता है। हमारे क्षेत्र का जो भी विधायक को पीछे बीजेपी का विधायक था भाई सुखविंदर जी, उन्होंने बारडा आके बारडा में ऑफिस खोला हुआ था। रणबीर मंदोला था, बारडा में ऑफिस खोला हुआ था। रण सिंह मान था, बारडा में ऑफिस खोला हुआ था। हम यहाँ से आगे नहीं जाते थे। इन्होंने तो अपना फार्म हाउस गांव में बना रखा है, वो भी पता नहीं किसी दूसरी सरकारी ज़मीन पे बता रहे हैं, कुछ पंचायती ज़मीन पे। हम उस विवाद में नहीं फंसना चाहते, लेकिन मूल में बात यह है कि यहाँ एक हमारे विधायक का ऑफिस होना चाहिए। आप पर आरोप भी लगाया जाता है कि आपको विधायक की नहीं बल्कि सीएम साहब की कुर्सी चाहिए। अरे लंबा साहब, विधायक जी ने मिला के हमारे 2023 के मुआवजे में वो कहा था कि 2 महीने में आपके खाते में डलवा दूंगा। 11 महीने जन आंदोलन चला हमारे संयुक्त मोर्चे का। आज तक वो पैसे भी हम किसान यहाँ धोखे में दे के खड़ा कर दिए। बाकायदा लिखित रूप में दे रखा है कि 2 महीने में आपके पैसे डाले जाएंगे। आज तक वो मुआवजा भी 1 रुपया खाते में किसान के नहीं आया है। तो ये किसानों की तस्वीर कहीं ना कहीं किसान दुखी होकर आखिर में रोड पर आना पड़ता है किसानों को और अपनी डिमांड मनवानी पड़ती है सरकार से। जी हाँ जी, रणवी रोड पर पड़ा है, सरकार ने लिया रोड पर दिया। रोड बिना मार्कन और रास्तों भी के है, बार बार सड़कों पे आना पड़ता है। बार बार है, हर बार कोई भी मुद्दा हो उससे के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। बिना मतलब संघर्ष करे दे को नहीं और दे जिद भी को नहीं। लेकिन कुछ आश्वासन हो तो ले थोड़ा बहुत उठ जाओ। दोबारा यो 2011 वाला खातर भी 1 तारीख था, हमने एसडीएम ने ज्ञापन दिया था, दोबारा धरना लगाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए एसडीएम ऑफिस में किसान जो है वो पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं किसानों की डिमांड जो है इन्होंने स्पष्ट कर दी है। हमारे गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारे गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारे गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नासा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नासा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टिकट रेट डील वापस लो, वापस लो, वापस लो। टिकट रेट डील वापस लो, वापस लो, वापस लो। कमीशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। साइमन कमीशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। साइमन कमीशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। एसडीएम साहब एसडीएम साहब एक अनुरोध और है भाई, कहीं भी कोई आंदोलन हो या कोई भी किसी प्रकार की भी अगर कोई मूवमेंट शुरू हो है तो ये कुछ एक किसान नेता हैं उरे बारडा के, चाहे 5 हैं 10 हैं 20 हैं, ये पुलिस वाले ले हैं रात में 12 बजे 1 बजे सुबह 4 बजे जाकर घर बैठ जाओ हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करूँ हूँ, या तो इस चीज ने बंद करवा दो भाई, आप हमारे अधिकारी हो, आपका माध्यम तक कहना चाहो, या फिर एक चीज कर दो जी, हमें पूरा कमरा दिवा दो, सारे इकट्ठे पा जाएगा जरूरत बढ़ा लेंगे। कोई बात कौन सी, हमारे घर में माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। पुलिस वाले रात में 12 बजे सिविल ड्रेस में भी जाके परेशान करें जी। हम कोई भगोड़े नहीं है, रात को फोन करेंगे, हम फोन भी उठाते हैं, लेकिन ऐसे घर के अंदर जाना कोई वो नहीं है। हमारे ऊपर आज तक 7 का उनका मुकदमा भी नहीं है। तो इलाका को है फिर ये बात से कोई अब मजबूरी हो रात ने जानू पर पूरा तो सुख शांति रहा है। 11 महीने आंदोलन चले, बताओ आप कोई बात हुई हो तो इस पर संज्ञान लिया एसडीएम साहब से? उनको कोऑपरेट नहीं करे हो तो बताओ ना। बिल्कुल कोऑपरेशन है, हम भी आपकी सारी बातें पहुंचाएंगे। ठीक है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।